कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली तक मार्च। हरियाणा पंजाब के किसान लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां तक किसान पहुंच चुके हैं। एक और जत्था हरियाणा की मूर्थल तक आने में कामयाब रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के कदम रोकने के लिए पुलिस ने पूरा इंतजाम किया। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती और इस तनातनी के बीच तनाव का माहौल पैदा हुआ, जिसके बाद लगातार किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें किसानों पर, बावजूद इसके किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो है उसमें फेरबदल किया जाए, जिसमें एमएसपी का डर जो लगातार किसानों को सता रहा है, फसल का सही मूल्य उनको नहीं मिलेगा, यह भी डर किसानों को है। नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, इस तरह के आसार भी हैं। टैक्स से बचने के लिए व्यापारी मंडी के बाहर से खरीदारी करेगा और इसके अलावा मंडी समिति खत्म करने का भी डर। ये तमाम ऐसी मांगे जिनको लेकर किसान लगातार बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कि जो पुलिस के जवान एकदम मुस्तैद कर दिए गए हैं। किसी भी पल, किसी भी मूवमेंट पर अब इन किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस सख्ताई से पेश आ सकती है। अलर्ट कर दिया गया है पुलिस को और जो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करके हिदायत दी जा रही है कि किसान पीछे चले जाएं। दूसरी तरफ ये भी मैं दिखा रहा हूं कि किसान कहां तक पहुंचे हैं। मीनाक्षी, ये तस्वीरें आप देखिए कि जो किसान कल पंजाब से चले थे, आज तमाम जिलों में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली, जो इनकी जिद थी कि दिल्ली में जाना है, दिल्ली के दरवाजे पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जो है गेट पर पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए टीयर गैस यहां शुरू हो गई है, टीयर गैस सेलिंग शुरू हो गई है किसानों के ऊपर। ये जो है ये एक बड़ी चिंता थी जिस बात की, यहां पर वही हालात हो गए हैं। ये देखिए किसानों को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है और यहाँ पर ये टीयर गैस छोड़े गए हैं। और हैरानी की बात यह कि टीयर गैस छोड़ने के बावजूद भी किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए यहाँ पर किसान और पुलिस आमने सामने है। ये जो मेन बैरिकेड था उसके पहले जहां पर आपको देखिए वाटर कैनन दिख रहा है, उसके आगे उसको तोड़ के आगे की तरफ किसान यहां पर हैं और यहीं पर वो रुके हुए हैं। कुछ किसान संबोधित कर रहे हैं बाकी किसानों को और लोग यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ पुलिस देखिए मौजूद है, पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर मौजूद हैं। और देखिए आगे की तरफ हम वहां दिखाते हैं, दूसरी तरफ देखिए कैसे पुलिस और किसानों की आपस में बातचीत जारी है। यहाँ पर लगातार बातचीत की कोशिश जारी है और पुलिस यहाँ पर पूरी तैयारी से है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी जो कुछ मिला है उससे रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ड्रोन, सामने ड्रोन उड़ाया जा रहा है ताकि नजर रखी जा सके, चारों तरफ नजर रखी जा सके, इसके लिए ड्रोन भी यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। और हम आपको बताते हैं क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है तकरीबन काफी दूर तक यहाँ पर इसी तरीके से जो ट्रैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसी तरीके से दूर दूर तक ट्रैक्टर्स खड़े हैं जिनमें किसान बैठे हुए हैं। अभी खाना बनाया जा रहा है, उनका कहना है वो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर वो आगे की तरफ जाएंगे। टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह पर तस्वीरें एक जैसी। किसान पूरी तैयारी के साथ आए, बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाने पीने का सारा सामान है, रसोई साथ में लेकर आए हैं। अगर रोका जाएगा तो वहीं पर बैठकर वहीं से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। समझाने की कोशिश हुई, क्या कुछ प्रशासन ने कहा, क्या दलीलें किसानों की तरफ से आई, सुनिए जरा। आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गाल में फांसी का फंदा डाल दिया। उस हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना, 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता दें, बाकी 99 आप रखें। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। तो मामला कृषि कानूनों का है जिसके विरोध में किसान लगातार सड़कों पर हैं। बातचीत की कोशिश हुई, पहले 2 राउंड पूरी तरह से फेल हुए और तीसरे राउंड की बातचीत की पेशकश खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से आई। क्या वो कह रहे हैं, किस तरीके से बातचीत होगी, सुनिए जरा। मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया
1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। 10,000 FPO बनाने का काम चल रहा है। ये सारे जो काम हैं ये किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है, ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूँ कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि नए कानून जो है वो क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन इन नए कानूनों में ही 5 ऐसी बातें हैं जिसको लेकर किसान संतुष्ट नहीं है। सरकार सही तरीके से समझा नहीं पाई और किसान इसी को लेकर नाराज है, जिसको लेकर ये विरोध हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अंबाला की दिखा रहे हैं और ये एग्जैक्ट तस्वीरों की बात की जाए तो ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। वो बॉर्डर जहां पर पंजाब की सीमा खत्म होती है, हरियाणा की सीमा शुरू होती है, अंबाला के ठीक बगल का वो इलाका जहां पर कल भी तनाव हुआ था। कल किस तरीके से वहां पर किसान और प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प हुई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वापस से वहां पर फिर से उसी तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं जो अभी फिलहाल तस्वीरें हैं अंबाला के ठीक बगल की तस्वीरें। ये रास्ता वही है जो जीटी रोड का, ग्रैंड ट्रंक रोड का ये पूरा इलाका, वहां से होते हुए किसान, क्योंकि आज पहुंच चुके हैं अगला जत्था। और ये वहां की तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, बैरिकेड किस तरीके से हटाए जा रहे हैं वहां से। एक तरफ किसानों का जत्था, दूसरी तरफ पुलिस पानी की बौछारों और टीयर गैस के साथ रोकने की कोशिश एक बार फिर से, ताकि हरियाणा में एंटर ना हो पाए। कोशिश कल भी की गई थी कि हरियाणा में किसानों का जत्था ये एंटर ना हो पाए। 32 किसान यूनियन है जो लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और एंटर ना होने पाए कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके कल किस तरीके से किसान हरियाणा की सीमा में दाखिल हुए। सबसे पहले अंबाला बॉर्डर पर और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल से होते हुए एक वो तस्वीर जो लगातार आपको दिखाई जा रही है कि मुरथल सिंघू बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, और दूसरा पीछे पीछे, क्योंकि देखिए तरन तारण, अमृतसर, वहां से भी कई किसानों के जत्थे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हो चुके हैं जो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन सीधा सीधा एक ही है, कृषि कानूनों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। 2 जगह की तस्वीर और दोनों जगह की तस्वीर एक जैसी है। प्रशासन पानी की बौछारें टीयर गैस के साथ तैयार है और किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली झंडों के साथ तैयार हैं, जिसमें खाने पीने का सारा इंतजाम है, क्योंकि आर पार की लड़ाई के लिए किसान आगे बढ़ चुका है, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और किसान ने सीधे तौर पर कह दिया कि जहां रोका जाएगा वहीं पर बैठ जाएंगे, धरना वहां पर शुरू कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको अंबाला की दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पुलिस जो रोकने की कोशिश करे। हालांकि दिल्ली में जो दलील दी जा रही है वो कोविड की दलील दी जा रही है, जिसको लेकर बहस भी पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच हुई, क्योंकि पुलिस ने ये बात समझाने की कोशिश की कि देखिए दिल्ली में कोरोना है और इसीलिए आपको वहां एंट्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसानों ने कहा कि वो रुकेंगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, हक लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठा जाए। इससे पहले आपको बता दें कि 2 दौर की बातचीत हुई थी। पहले दौर में तो कोई मंत्री आया नहीं था, जिसको लेकर किसान नाराज हो गए थे। दूसरे दौर में खुद कृषि मंत्री ने बातचीत की थी, लेकिन वो बेनतीजा निकली थी। सुबह से शाम तक बातचीत हुई थी, बेनतीजा निकली थी। और फिर उसके बाद अब तीसरे दौर की बातचीत 3 दिसंबर की तारीख दी गई है। इस बीच ये वो तस्वीरें जब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए पंजाब से चलकर हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन रास्ते में प्रशासन की बैरिकेड, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और इस बीच किसानों को वापस जाने की अपील भी लगातार हो रही है। मेरे पास बिल्कुल क्लियर ऑडियो है। तो आपको बताएं एग्जैक्ट ये कौन सा इलाका है। शंभू बॉर्डर का इलाका है, राजपुरा, आगे शंभू आ जाता है। वो बॉर्डर जहां पर
पंजाब की सीमा समाप्त होती है, हरियाणा की सीमा शुरू होती है। एक तरफ अंबाला जो कि हरियाणा में पड़ता है, दूसरी तरफ शंभू का वो इलाका जो कि पंजाब में पड़ता है। ये वही इलाका है, वही पुल है जहां पर कल भी तनाव हुआ था, जहां पर कल भी रोकने की कोशिश की गई थी। और तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं क्योंकि कल भी बैरिकेड उठाकर नदी में फेंक दिए गए थे, आज फिर से बैरिकेड उठाए और नदी में फेंक दिए गए। एक बार फिर से किसानों का जत्था यहां से आगे बढ़ता हुआ और इधर दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन इनको रोकते हुए। ये पुलिस हरियाणा की है जो कि इनको रोक रही है, दूसरी तरफ सामने की तरफ किसान खड़े हैं जो कि लगातार पंजाब की तरफ से आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों से किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड से होते हुए किसान सीधा दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आज एक बार फिर से अंबाला में शंभू बॉर्डर की वो तस्वीरें जहां से होते हुए रास्ता हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है। ये वो रास्ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड का रास्ता, दिल्ली से अमृतसर तक की सीधी रोड। यानी अगर किसानों का जत्था अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना की तरफ से बढ़ा है आगे, तो यही रास्ता अपनाएगा, यहां से होते हुए फिर हरियाणा की सीमा में दाखिल होगा। सत्येन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येन, कल की तस्वीरें भी बिल्कुल वैसी थी, आज भी एक बार फिर से अगर हम शंभू बॉर्डर की बात करें वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये अभी आप जहां पर मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर, वहां के हालात क्या है? क्योंकि एक तरफ है पुलिस और दूसरी तरफ सामने किसान। देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं बता दूं, तस्वीरें वही है, जगह बदली है। कल ये किसान पंजाब से चले थे और आज ये दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। तो तस्वीरें वही है जो कल इन किसानों के साथ हुआ था, वही आज हुआ है। आज भी आंसू गैस छोड़ी गई है, आज भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आज भी जगह जगह बैरिकेडिंग करके इनको रोका गया है। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक पंजाब के अन्य शहरों से और हरियाणा के अलग अलग जगह से सत्येन, एक और चीज का जिक्र करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तस्वीरें वही है, जगह बदल गई है, लेकिन देखिए कल जहां पर आप मौजूद थे शंभू बॉर्डर पर, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने दर्शकों को दिखाई थी कि कैसे बैरिकेड उठाकर नदी में फेंक दिए गए थे। एक तरफ किसान थे क्योंकि राजपुरा की तरफ से आगे बढ़ते हुए किसान शंभू बॉर्डर तक पहुंचे थे, आगे अंबाला एंटर करना था। आज ठीक उसी जगह पर वापस से जत्था दूसरा है किसानों का, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल वैसी, फिर से बैरिकेड को उठाकर फेंका गया और सामने से आते हुए किसान पंजाब की तरफ से और इधर अंबाला की तरफ से हरियाणा पुलिस। देखिए नवजोत, ये बैरिकेडिंग एक जगह पर उठाकर नहीं फेंका गया है। किसान जहां जहां भी आए हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये वो जगह हैं जहां पर मैं इन किसानों के साथ चल रहा था। जगह जगह पर इनको रोका गया, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई। और बैरिकेडिंग नहीं, जो हाईवे है उसको जेसीबी से खोद डाला गया और ये किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक नवजोत, जो दिल्ली के आसपास के जितने भी बॉर्डर हैं, वहां पर हरियाणा से भी काफी तादाद में, बड़ी संख्या में किसान इन पंजाब के किसानों के समर्थन में निकल कर आ रहे हैं। तो पंजाब में भी जगह जगह से किसान अब जो है आगे बढ़ने लगे हैं। और दिल्ली की जो बात करें, जैसा मैंने बताया, मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां से कुछ कदमों की दूरी पर ये किसान अब धरने पर बैठ गए हैं। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरे उत्तर भारत को जोड़ता है। तो दूसरी तस्वीर ये है कि पुलिस बिल्कुल मुस्तैद होकर यहाँ पर बैठी हुई है और किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। अभी सुबह यहाँ पर जमकर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। पुलिस तैयार है, लेकिन किसानों ने भी ठान लिया है कि दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली जाकर ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दलील ये दी जा रही है कि दिल्ली में कोरोना इसलिए आगे ना बढ़े। इस बीच ये तस्वीरें, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, ठीक वही बॉर्डर जहां पर कल भी तनाव हुआ था किसानों का, लेकिन वो जत्था आगे निकल गया था। वो जत्था कुरुक्षेत्र, करनाल से होते हुए इस वक्त मूर्थल तक पहुंच गया है। लेकिन आज ये दूसरा जत्था है जो कि चला पंजाब के अलग अलग इलाकों से और इसी बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। वापस से हम आपको बता दें, यही वो रास्ता है जिसको क्रॉस करते हुए हरियाणा की सीमा में किसान दाखिल होंगे। एक तरफ हरियाणा पुलिस, दूसरी तरफ किसान। बड़ी खबर पर आएगी नजर, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। फिर से यहां पर किसानों को रोकने की कोशिश कल कोशिश हुई थी, लेकिन
बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान आगे निकल गए थे। आज एक बार फिर से शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, पीछे से किसानों का जत्था आ रहा है। आपको ये बता दें कि दिल्ली से अमृतसर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, ये वो रोड है जो दिल्ली और अमृतसर को और आगे फिर लाहौर को जोड़ती है। लेकिन उसके बाद आपको ये बताएं कि अमृतसर, तरन तारण, जलंधर, यहाँ से अलग अलग जत्थे रवाना हुए हैं। कल कुछ लोग, किसानों का एक जत्था पहुंच चुका था, जो कि मूर्थल की तस्वीरें जहां से सत्येंद्र भी बता रहे हैं, और इस बीच ये दूसरे जत्थे और किसानों के और जत्थे वहां से फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा की सीमा की तरफ दाखिल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।